नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए कलाम का टेस्ट सीरीज है, मेजर टेस्ट 2, जिसका सॉल्यूशन लाए हैं। तो ये जीके का पेपर है, सेकंड पेपर। तो चलो चलते हैं हम। और देखो, ये 25/1/2026 को हुआ है और 2 घंटे का पेपर होता है, और जिसमें कुल प्रश्न आते हैं आपके 100 और 200 नंबर के आते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो हम चलते हैं जल्दी से, इसका 10-15 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही फायदे साबित होगी वीडियो। थैंक यू मित्रों। चलो चलते आगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, सेट एक को सेट 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। तो राइट आंसर 2। नेक्स्ट, भारत में कृषि सांख्यिकी वर्ष 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर 1। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है, देखो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, तो जैसे मैं आपको लगा देता हूँ, ए में 3, ए में 3, बी में 1, बी में 1, सी में 2, सी में 2, डी में 1, डी में 4, डी में 4। तो इसका राइट आंसर है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कैलसाट खनन क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर 1। पहले अब संशोधित की आई है तो उसमें ये उत्तर मान लिया है, पहले ये मान लिया था। तो राइट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो राइट आंसर 2, 27%। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2022-23 के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट, जन 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? राजस्थान राजस्थान के बारे में पूछा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 4, बीकानेर तथा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? राइट आंसर 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व कितना है? तो 165.24 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर 2। नेक्स्ट, काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन चुनिए। राइट आंसर 3। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो ये दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है 2, ए बी सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में निर्मित है? तो राइट आंसर 1, पीर पंजाल में। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, जिसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम का अगला पद होगा? राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में ये कथन दिया गया है और उसका एक कारण भी दिया गया है। तो इसमें विकल्प का सही आंसर है 3। आप देख लेना, जल्दी जल्दी वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि फिर ये लंबी हो जाएगी। एक प्रश्न और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में से कौन सा तर्क पुष्ट या कमजोर है? क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? तर्क 1 दे रखा है, 2, जिसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट चल, आंसर
केवल 3 युग्म। इसका राइट आंसर है फिर आपका राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी स्पर्धा के साथ ही सही सम्मिलित कीजिए, जिसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका राइट आंसर 3, केवल बी और सी। नेक्स्ट, आदिवासी ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट आंसर 1, केवल 1 और 2, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा देश के पहले अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और विकास केंद्र और सौर मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, राइट आंसर 4, सम जैसलमेर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है उपरोक्त कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है, इसका राइट आंसर 1, केवल ए सही है। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, वंदे मातरम दीर्घा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है, इसमें सत्य कथन पूछा है आपको, कौन सा कथन पूछा है, सत्य, जिसका राइट आंसर है और ए बी सी तीनों। नेक्स्ट चलते हैं, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है, इसमें सत्य कथन पूछा है, जिसका राइट आंसर है 1, केवल 1 और 2 सही है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें से सत्य कथन पूछा है, जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी। नेक्स्ट का 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, तो इसमें सही कथन का आंसर बताना है आपको, जिसमें ए बी दोनों सही हैं, ठीक है, वो दोनों सही हैं, 2 ही दे रखे हैं, दोनों ही सही हैं। राजस्थान में व्यावसायिक जातियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत मुख्यतः किन रागों पर आधारित हैं, उपरोक्त विकल्प का चयन कीजिए, राइट आंसर और सभी ए बी सी, ये ए बी सी। निम्न में से टेराकोटा हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध है, राइट आंसर 3। राजस्थान की पर्यटन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, राइट आंसर एक, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म हिंदू त्योहारों के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ लिया है, राइट आंसर 2। निम्न में से राजस्थान में किस परंपरा के अंतर्गत गांव के लोग बिना मजदूरी के लिए गांव के किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं और वो व्यक्ति उन सभी का सामूहिक भोजन करवाता है, राइट आंसर 3। राजस्थान की लोक कला कठपुतली के निर्माण में मुख्यतः किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर 4। मध्यकालीन राजस्थान गद्य साहित्य निम्न में से किस रूप में लिखा गया है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थानी बोली व क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर 2। निम्न में से प्रतापगढ़ के शासक हरि सिंह के समय हरिभूषण महाकाव्य की रचना किसने की, राइट आंसर 3, गंगाराम भट्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेला 3 नदी 3 क्रियाकांड 3 स्थल व 3 देव के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर 2, बेणेश्वर धाम। निम्न में ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्न में से यशोनाथ पुराण के अनुसार किस स्थान पर जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की, राइट आंसर 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संत व्यक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, राइट आंसर 4, ए बी सी डी, ये सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोक देवता गोगा जी के संबंध में सही कथन नहीं है, राइट आंसर 1। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही हैं, सही पूछा है, सही विकल्प चुने, ए बी सी, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी ये सुमेलित वाले आगे आपको ये भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। इस तरह के रीट में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बच्चों को परेशान किया है, तो आपको भी देखने को मिलेंगे, राइट आंसर 4। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसका राइट आंसर है
2। ठीक है मित्रों, आप देख लेना। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए है ना। इसमें पूछा है, सही विकल्प पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। निम्न में से आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप कौन सा है? राइट आंसर 3। खुले बाजार की क्रियाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार की। ये कथन दे रखे हैं, सही कथन पूछा है, इसमें केवल सी सही कथन है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास अनिवार्यतः नगद के रूप में रखना पड़ता है, इसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल है? जिसका राइट आंसर है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राइट आंसर 3, ए बी सी डी चारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें से सही कथन आपको चुनना है, केवल ए सी। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों और जिलेवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 जिलों का अवरोही क्रम है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के सामाजिक संकेतकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही कथन बताना है आपको, जिसमें राइट आंसर है 4, ए बी सी सही कथन है तीनों। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। राइट आंसर 2। थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है, जिसका राइट आंसर है 2, बी और सी। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, जिसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में सही क्रम पूछा है, सही क्रम बताना है आपको। सेवा, उद्योग, कृषि। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, वर्ष 24-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? राइट आंसर 1। किस हड़प्पई स्थल से पत्थर के सुंदर तराशे गए पॉलिश युक्त स्तंभ मिले हैं? राइट आंसर 4, धौलावीरा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है आपको। सभी कथन सत्य है। राइट आंसर 1। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। राइट आंसर 3, जैन धर्म से है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर बिहार में 3 गुफाएं बनवाई। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक द्वारा निर्मित नहीं है? राइट आंसर 4, लोमेश ऋषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा था? राइट आंसर 3, सातवाहन शासक। किस शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था? जो साउथ के हैं ये, तो राइट आंसर राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन पूछा है, तो राइट आंसर 1। नेक्स्ट, लोकायुक्त में परिवाद प्रस्तुत करने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर 3। भारत में प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक चार्टर की वेबसाइट कब लॉन्च की गई? राइट आंसर 2। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर है, सही कथन का चयन करना है, केवल बी सही है। देखो, इसमें राइट आंसर बी है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें सही पूछा है, तो केवल बी सही है। राइट आंसर 2। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन पूछा है, तो जिसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। राइट आंसर है 4, संथाली, हिंदी, संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(2) में कौन सा वाक्यांश अंततः स्थापित किया गया है? राइट आंसर 1। नेक्स्ट, भारत संसद अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से किसको यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? राइट आंसर 4, भारत सचिव। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना की हिंदी शब्दावली में प्रभुत्व संपन्न को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया है? राइट आंसर 4, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट,
असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग निर्धारण का वर्जन अधिनियम 1994 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है ए सही है। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में असम्मिलित युग की पहचान कीजिए। राइट आंसर 3। नेक्स्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर 2, 31 दिसंबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नैनो पदार्थ झींगा केकड़े के खोल से प्राप्त होता है? राइट आंसर 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये मिलान करने और सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 2। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 दे रखा है, जिसका कथन और कारण का ये क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा है, जिसका राइट आंसर सही ए और दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें से सही पूछा है कथन, तो ए सी डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना संग्रहण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पंच कार्ड का। राइट आंसर 4। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सही पहचान करनी है आपको, तो इसका राइट आंसर है 3। एस रैम के संबंध में सही कथन पहचानिए, तो राइट आंसर 2, वो राइट आंसर 3 है, केवल बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? राइट आंसर ए और बी एक सही है। राइट आंसर 1। नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्न सूचना पर विचार किए। ये नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो इसका राइट आंसर 1, केवल एक सूचना असम्मिलित है। तो ठीक है मित्रों, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की हम वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। 2-3 दिन में सारी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा, और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।